हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज ब्लैक बुक सामान्य जागरूकता के जो 500 वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस है, यानी कि हर एक एग्ज़ाम में जो टीसीएस एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछती है, वो सभी 500 वन लाइनर जो है मोस्ट रिपीटेड, उन सभी का इस एक ही वीडियो के अंदर मैंने कंप्लीट किया है, जो कि लगभग 2 घंटे की वीडियो है। और इस वीडियो में पूरा 500 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। तो जो भी किसी भी एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं और जहाँ पर मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस यानी कि टीसीएस ने जितने भी क्वेश्चंस पूछे हैं, वो सभी क्वेश्चंस का जो सॉल्यूशन के साथ इस पूरे कंप्लीट इस वीडियो के अंदर है। तो जो भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर एक बार देख कर जाएं। ये बहुत ही ज़्यादा आप सभी के लिए हेल्पफुल होगी। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट अंत तक देखोगे। पहला क्वेश्चन है, भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य मौजूद हैं? तो शास्त्रीय नृत्य की जो संख्या है वो है टोटल 8। और इसमें आठों जो शास्त्रीय नृत्य हैं उन सभी को देखेंगे। सबसे पहला है भरतनाट्यम। और भरतनाट्यम कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो वो है तमिलनाडु। दूसरा कथक। कथक कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश। थर्ड है कथकली। कथकली कहाँ से है? केरल। चौथा मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम किस राज्य से है? केरल। और पांचवा है ओडिसी। ये किस जगह से? उड़ीसा। और सत्रिया असम से। और साथ ही मणिपुरी मणिपुर से। और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। देखिए, इसमें कुछ चीज़ें हैं जिसे याद करना बहुत आसान है। जैसे ओडिसी है कहाँ से? उड़ीसा से। कथक कहाँ से है? उत्तर प्रदेश से। मणिपुरी कहाँ से है? मणिपुर से। इसके अलावा एक चीज़ ध्यान देना है यहाँ पर कि केरल से दो हैं। एक कथकली है, दूसरा मोहिनीअट्टम है। वहीं तमिलनाडु से भरतनाट्यम। और कुचिपुड़ी जो है वो है आंध्र प्रदेश से। सत्रिया से असम है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। भारत के संविधान सभा भारत के संविधान के भाग 4 यानी कि अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए? तो भारत के संविधान के भाग 4A यानी अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए? तो वो है 11। ध्यान देना है कि ये जो क्वेश्चन है R25 या R35, यानी कि टीसीएस ने इसे लगभग 35 बार रिपीट किया। ये 25 टाइम्स ये क्वेश्चन रिपीट हुए हैं कि भारत के संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं? तो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्ष 1978 में डैश संशोधन ने मौलिक अधिकार के रूप में संपत्ति यानी संपत्ति का अधिकार के अधिग्रहण, धारण और निपटान के अधिकार को समाप्त कर दिया। तो वो कौन सा संशोधन था जिसमें संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया? तो वो था 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है, डैश में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बम्बई में सभा करके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का फैसला किया। तो कांग्रेस की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना हुई 1885 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। भारत के संविधान के 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना ने कौन से शब्द सम्मिलित किए थे? तो कौन कौन से शब्द थे? तो वो था समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में तीन जो हैं प्रस्तावना में 3 शब्द शामिल हुए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए थे? आप सभी जानते हैं नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए थे? तो वो है आयरलैंड गणराज्य। ये भी 21 बार टीसीएस ने पूछा और इसे 23 बार। नेक्स्ट है हरिप्रसाद चौरसिया। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 7, वो क्या है? हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध जो है वो है बांसुरी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज, जिसे सत्य साधक समाज या ट्रूथ सीकर सोसाइटी भी कहते हैं, तो इस सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की थी? तो वो होगा 1873 में। 1873 में ज्योतिबा फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। 19 दिसंबर 1929 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन क्यों महत्वपूर्ण है? तो आखिर जो 19 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन जो हुआ था जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, वो क्यों था? तो इसके बारे में जानिए, इसका आंसर क्या होगा। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव पारित किया और पहली बार तिरंगा झंडा को फहराया गया था। इसी वजह से 19 दिसंबर 1929 का लाहौर अधिवेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। भारतीय नागरिकों के प्रारंभिक 10 मौलिक कर्तव्य को संविधान में 42वें संशोधन के माध्यम से कब शामिल किया गया था? तो 10 मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया था? 1976 में। 42वां संशोधन 1976 में हुआ, जिसमें 10 मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप से इसके अभ्यास को प्रतिबंधित करता है? तो इसका होगा अनुच्छेद 17। ध्यान रखें कि अस्पृश्यता का समाप्त जो है वो हो जाता है अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कम प्रकाश में देखने की क्षमता, लो लाइट विजन जिसे कहते हैं, और स्वस्थ त्वचा के लिए कौन सा विटामिन बहुत आवश्यक है? तो वो होगा विटामिन ए। दो चीज़ें हैं, एक स्वस्थ प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यून सिस्टम जो है, और कम प्रकाश में लो लाइट में जो देखने की क्षमता है और शरीर के त्वचा के लिए इम्पोर्टेंट है वो है विटामिन ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, किसने कुचिपुड़ी को पुनर्जीवित किया और चेन्नई में कुचिपुड़ी नृत्य अकादमी, कुचिपुड़ी डांस अकादमी की शुरुआत की और 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया? तो 1998 में पद्म भूषण पुरस्कार किसे मिला है? गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम। तो दो तीन चीज़ें हैं, गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किस डांस से हैं? तो वो होगा कुचिपुड़ी। उसने क्या शुरू किया? तो कुचिपुड़ी डांस एकेडमी। कब? तो 1998 में उसे पद्म भूषण मिला। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या किस राज्य की है? तो वो होगा सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में निहित है? तो मौलिक कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 51A। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। भागीरथी नदी का उद्गम गौमुख हिमनद से होता है। यह देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलकर डैश नदी बनाती है। तो भागीरथी जब अलकनंदा से मिल जाती है देवप्रयाग में तो वो कौन सी नदी बनाती है? वो बन जाती है गंगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। अस्थाई बंदोबस्त प्रणाली 1793 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस गवर्नर जनरल द्वारा शुरू की गई थी? तो अस्थाई बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू की गई थी 1793 में? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 18 है, 1828 में ब्रिटिश भारत के समाज सुधारकों में से किसके द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी? तो वो होगा राजा राम मोहन रॉय। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो राजा राम मोहन रॉय ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संगीतकार और कंपोजर पंडित शिव कुमार शर्मा डैश के एक सर्वश्रेष्ठ प्रतिपादक हैं। तो शिव कुमार शर्मा किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा संतूर से। शिव कुमार शर्मा 100 से शिव कुमार शर्मा, 100 से संतूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। पानीपत की पहली लड़ाई जिसने मुगल शासन की नींव रखी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच वर्ष डैश में लड़ी गई थी? तो पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? 1526 में। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। हर्षचरित कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जिसकी रचना उसके दरबारी कवि डैश ने संस्कृत में की थी? तो हर्षचरित जो है वो कन्नौज के शासक हैं, किसकी जीवनी है? हर्षवर्धन की। लेकिन जिसकी रचना है हर्षचरित की वो की थी बाणभट्ट ने और संस्कृत भाषा में। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है, जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक स्थित है, जहां जलवायु और मौसम जैसी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय प्रक्रिया होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो वो होगा क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत जहां वायु घनत्व सबसे अधिक है और जो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर और ध्रुवीय क्षेत्र पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है वो है क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। सितंबर 1920 में शुरू हुआ असहयोग आंदोलन गांधी जी द्वारा चौरी चौरा जो कि यूपी में है उसकी घटना के कारण कब वापस ले लिया गया? तो असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? सितंबर 1920 में। और कब वापस लिया गया? तो 1922 फरवरी में, 4 या 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना के कारण इसे वापस ले लिया गया। अब है क्वेश्चन नंबर 24। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता को सुरक्षित करने का प्रयास करेगा? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 44। आर्टिकल 44 जो है वो राष्ट्र भारत के पूरे क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता अनुच्छेद 44 में दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। 12 मार्च को साबरमती आश्रम से शुरू हुआ गांधी का दांडी मार्च या नमक सत्याग्रह किससे संबंधित है?
तो 12 मार्च को जो शुरू हुआ था दांडी मार्च वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, सिरके में उपस्थित अम्ल का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरके में उपस्थित जो रासायनिक अम्ल है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड भी बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, अकबर की 3 खंड की जीवनी का शीर्षक आईने अकबरी या अकबरनामा किसने लिखा था? आईने अकबरी या अकबरनामा किसने लिखा था? अबुल फजल ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, विंग्स ऑफ फायर। विंग्स ऑफ फायर भारत के किस पूर्व राष्ट्रपति की आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम। क्वेश्चन नंबर 29, 2011 के जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? तो होगा बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो 2011 जनसंख्या के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या भारत में किसकी है? तो वो होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 32, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, स्वाइन फ्लू, सामान्य सर्दी किस सूक्ष्म जीव के कारण होते हैं? देखिए फिर से, चिकन पॉक्स, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस, डेंगू, पोलियो, रेबीज, एड्स, रिंडरपेस्ट, उसके बाद स्वाइन फ्लू और सामान्य सर्दी, ये सभी विषाणु के कारण होते हैं, यानी कि वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति यानी व्यापगत का सिद्धांत हड़प नीति तैयार किया था? तो विलय नीति या व्यापगत का सिद्धांत या हड़प नीति जिसे कहते हैं वो किसने तैयार किया था? लॉर्ड डलहौजी ने। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को डैश की सिफारिश पर शामिल किया गया था? तो भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर शामिल किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, भारत की प्रसिद्ध शहनाई वादक डैश है? तो वो है बिस्मिल्लाह खान। भारत के प्रसिद्ध शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खान। क्वेश्चन नंबर 36, तीनकठिया प्रथा के खिलाफ नील किसानों के लिए गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो तीनकठिया प्रथा के खिलाफ गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण में हुआ था 1917 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत संसद को भारत के संविधान के प्रावधानों में संशोधन करने का अधिकार है? संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को यह शक्ति प्रदान करता है? तो संविधान का संशोधन है अनुच्छेद 368 में, तो 368 ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो एक निश्चित अवधि के दौरान किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, नेशनल इनकम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में जम्मू और कश्मीर से संबंधित किस अनुच्छेद को 2019 में निरस्त कर दिया गया? तो ये था अनुच्छेद 370, धारा 370 जो है अनुच्छेद, इसे हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर 40 है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहाँ की गई? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? बिहार की। 42 है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो प्रति हजार से अधिक है, तो वो है केरल। केरल में लिंगानुपात सर्वाधिक है 2011 की गणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है 43, भारतीय संविधान के अनुसार कौन राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं? तो राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष से अधिक समय तक रहने के बाद गांधी जी डैश में भारत आए थे? तो गांधी जी भारत आए थे 1915 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, भरतनाट्यम या कुचिपुड़ी की अमेरिका में बसी प्रतिपादक अपर्णा सतीशन ने किस वर्ष में भारतीय शास्त्रीय नृत्य के राष्ट्रीय संस्थान द्वारा प्रतिष्ठित अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? 2021 में। अपर्णा सतीशन किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से। लेकिन उन्होंने पूछा कि अपर्णा सतीशन को सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है कब दिया गया? 2021 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 46, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से। नेक्स्ट है 47, क्वेश्चन नंबर 47, पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन नई दिल्ली में किस वर्ष में किया गया था? तो पहली बार एशियाई खेल का आयोजन नई दिल्ली में 1951 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 48, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी या सबसे बड़ी नदी जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है कौन सी है? तो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, स्वरोजगार सुसाध्य बनाने के लिए डैश तक संपार्श्विक मुक्त ऋण दान करने के लिए 8 अप्रैल 2015 में भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना PMMY लागू की गई थी। तो याद रखना ये चीज़, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना कब लागू किया? 8 अप्रैल 2015। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015। तो कितने तक का लोन संपार्श्विक मुक्त ऋण दान देने का? तो 10 लाख तक। 51 नंबर, 1976 में भारतीय संविधान के किस संशोधन ने संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया? तो मौलिक कर्तव्य शामिल हुआ है 42वां संशोधन 1976 के तहत। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा लावनी नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया था? तो 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित किया था विलियम बेंटिक ने। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक प्लेइंग इट माई वे है? तो सचिन तेंदुलकर के। क्वेश्चन नंबर 55 जो है, भारत की GDP राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन सी संस्थान जिम्मेदार है? तो भारत की GDP या राष्ट्रीय आय की गणना CSO केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान CSO करती है। अगला क्वेश्चन है 56, उस्ताद जाकिर हुसैन मुख्य रूप से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? उस्ताद जाकिर हुसैन किससे संबंधित है? तबला से। क्वेश्चन नंबर 57, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई थी और किसने की थी? तो 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में द गदर पार्टी क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो द गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाभना ने 1913 में की थी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर 59 नंबर, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा? तो ये किसका स्टेटमेंट है? बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60, डैश संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा या शिक्षा का अधिकार प्रारंभ करता है, जिसे जोड़ा गया अनुच्छेद 21 का क भाग 3 में। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करता है, जिसे शिक्षा का अधिकार भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ किसकी आत्मकथा है? तो वो है महात्मा गांधी। नेक्स्ट है 62 नंबर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो भारत की साक्षरता दर 74.04% है। भारत की साक्षरता दर 74.04%। क्वेश्चन नंबर 63 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम है? तो सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का। 64 है, संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध या डेडलॉक की स्थिति में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? तो जब भी गतिरोध हो जाए या दोनों सदनों के बीच गतिरोध अगर हो जाए तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष ही करते हैं। नेक्स्ट है 65 नंबर, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? तो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में की थी। बेलूर कहाँ है? ये कर्नाटक में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 66 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, ऑक्सीजन जो जीवन के लिए महत्वपूर्ण है प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है और डैश से आती है। तो कहाँ से आती है ऑक्सीजन? वो पानी से आती है।
नेक्स्ट है, डैश को पलासी की लड़ाई सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड क्लाइव के बीच लड़ी गई। तो प्लासी की युद्ध जो है वो किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच, रॉबर्ट क्लाइव के बीच। कब हुई थी प्लासी की लड़ाई? 23 जून 1757 को। कब हुई थी? 23 जून 1757। क्वेश्चन नंबर 68 है, गोबर गैस, बायोगैस और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो गोबर गैस, बायोगैस और प्राकृतिक गैस का प्रमुख घटक है मीथेन। अगला क्वेश्चन है, 1905 में डैश द्वारा बंगाल प्रांत को दो भाग में विभाजित किया गया था। तो 1905 में बंगाल प्रांत को विभाजित किया था लॉर्ड कर्जन ने। 70 नंबर है, भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर। 71 नंबर, बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट, परिवहन, आर्थिक विकास के किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो बैंकिंग, कुरियर, रियल एस्टेट ये सभी तृतीय क्षेत्र के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 है, किस स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था 8 अगस्त 1942 को? तो भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखना है, करो या मरो जो नारा महात्मा गांधी ने दिया था वो किस आंदोलन में दिया था? भारत छोड़ो आंदोलन। और कब दिया था? 8 अगस्त 1942 को, जब भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942। क्वेश्चन नंबर 73 है, सन 1867 में केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को डैश में प्रार्थना समाज की स्थापना करने के लिए सहायता की थी। तो केशव चंद्र सेन ने आत्माराम पांडुरंग को बॉम्बे या महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्थापना करने की सहायता की थी। कब हुई थी? 1867 में। क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 74 है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना के उद्देश्य के रूप में घोषित किया था? तो वो होगा 5वीं पंचवर्षीय योजना। फिर से सुनना है, किस पंचवर्षीय योजना में गरीबी उन्मूलन या गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता को प्रमुख योजना उद्देश्यों के रूप में घोषित किया गया था? 5वीं पंचवर्षीय योजना। 75, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली कालबेलिया समुदाय के जीवन के पारंपरिक रहन सहन की अभिव्यक्ति है। यह किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया है राजस्थान से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, खान अब्दुल गफ़ार खान, जिन्हें बादशाह खान या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है, एक गैर सरकारी संगठन का गठन किया। उस संगठन का नाम क्या है? तो खान अब्दुल गफ़ार खान ने जिस संगठन का गठन किया था उसका नाम है खुदाई खिदमतगार, जिसे फ्रंटियर गांधी कहते हैं खान अब्दुल गफ़ार खान का, या बादशाह खान, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा एक रोजगार योजना है जिसे 2005 में उन सभी परिवार को जिनके वयस्क सदस्य अकुशल श्रम प्रधान कार्य का विकल्प चुनते हैं उन्हें न्यूनतम डैश दिन के भुगतान शुदा कार्य की गारंटी देकर सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था। तो कितने दिन की? न्यूनतम 100 दिन के, 100 दिन के रोजगार के लिए। क्वेश्चन नंबर 78 है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद और शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी जीएनपी माइनस एनएनपी के बीच का अंतर किसके बराबर होता है? जीएनपी माइनस एनएनपी मूल्य ह्रास या डेप्रिसिएशन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है 79 नंबर, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार के विचार को डैश के संविधान से लिया गया है। तो मौलिक अधिकार के विचार को यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80 है, सत्रिया नृत्य शैली को असम के महान वैष्णव संत और सुधारक डैश द्वारा 15वीं शताब्दी में पेश किया गया था। तो सत्रिया जो है वो असम का है और किसने किया था? तो वो उनका नाम है महापुरुष शंकरदेव। शंकरदेव सत्रिया से संबंधित है और सत्रिया असम से। अगला क्वेश्चन है, सत्रिया नृत्य कहाँ के मठों में विकसित हुआ? तो सत्रिया कहाँ विकसित हुआ? असम में। क्वेश्चन नंबर 82 है, मानव शरीर की सबसे छोटी और सबसे लंबी हड्डियाँ क्रमशः डैश और डैश है। तो सबसे छोटी हड्डी जो है वो है रकाब या स्टेपीज, और दूसरा सबसे लंबी अस्थि है जंघास्थि या फीमर बोलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83, ध्वनि या शोर की तीव्रता को मापने की एसआई यूनिट क्या है? तो ध्वनि या शोर को मापने की तीव्रता है डेसिबल। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है? ग्राम पंचायत के गठन से अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है अनुच्छेद 23 और 24। क्वेश्चन नंबर 86, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी देता है?
तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा की गारंटी अनुच्छेद 21। ये देख रहे हो आप यहाँ पर किस चीज़ का निशान है, ये आप बताओगे कमेंट में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में भाग 19 भाग 9, ये जो है भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया? तो पंचायती राज कब जोड़ा गया? तो 73वां संविधान संशोधन 1993। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। भारतीय संविधान के किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के निर्वाचन के लिए मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी? तो जो लोकसभा में वोट देने का जो अधिकार है उसे 21 से घटाकर 18 साल कर दिया गया। किस संशोधन में? तो वो 61वां संविधान संशोधन 1989 में। चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद। क्वेश्चन नंबर 90। भारत के किस राज्य की सबसे बड़ी और या सबसे लंबी तटरेखा है? तो किस राज्य की है सबसे लंबी तटरेखा? तो वो हो जाएगा गुजरात। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। कौन सा विटामिन एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो रक्त के थक्के जमने, हड्डी के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है? तो वो होगा विटामिन के। रक्त का थक्का जमने, हड्डियों के चयापचय और रक्त कैल्शियम के स्तर को नियंत्रित करने में भूमिका निभाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है तराइन के दूसरे युद्ध 1192 ईस्वी में किसने किसको पराजित किया? तो 1100 तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज को हरा दिया। क्वेश्चन नंबर 93 है किसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित और नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया? तो धर्मपाल ने जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय को स्थापित किया था और साथ ही नालंदा विश्वविद्यालय को पुनर्जीवित किया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। किन्हें पादप जगत का उभयचर कहा जाता है? तो पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइट्स को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? सर्वाधिक साक्षरता दर केरल। क्वेश्चन नंबर 96। असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने एक पार्टी की स्थापना की जिसे कहा जाता है स्वराज पार्टी 1923। स्वराज पार्टी 1923। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के उस्ताद हैं? तो अमजद अली खान है सरोद से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 98 है प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व केलूचरण महापात्र किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो केलूचरण महापात्र हैं उड़ीसी से। क्वेश्चन नंबर 99। भारत के संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख मिलता है? तो मौलिक अधिकार का उल्लेख भाग 3 में। क्वेश्चन नंबर 100। भारत के वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने बंगाल के विभाजन की घोषणा किस वर्ष की थी? तो 16 अक्टूबर 1905 में। क्वेश्चन नंबर 101 है 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 102 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया दी गई है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग दी गई है अनुच्छेद 61 में। क्वेश्चन नंबर 103 है मोहिनीअट्टम भारत के डैश से संबंधित है जिसका नाम पौराणिक दिव्य इंचेंट्रेस यानी मोहिनी से लिया गया है? तो मोहिनीअट्टम कहाँ से संबंधित है? वो है केरल से। वहीं राष्ट्रपति पर महाभियोग क्या देखा हमने? अनुच्छेद 61 से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 104। रुक्मणी देवी अरुंडेल का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो रुक्मणी देवी अरुंडेल भरतनाट्यम से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 105 है क्वेश्चन नंबर 105 स्कर्वी या त्वचा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी या त्वचा रोग जो है वो विटामिन सी की कमी से होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 106। शेर खान ने चौसा 1539 और कन्नौज 17 मई 1540 में डैश को हराया था जिसके बाद वह ईरान भाग गया? तो शेर खान ने किसे हराया? हुमायूं को 1539 में चौसा और 1540 में कन्नौज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107। ग्रीन हाउस प्रभाव या ग्लोबल वार्मिंग किसकी अधिक मात्रा की उपस्थिति के कारण देखी जाती है? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट या जिसको ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं वो किसके कारण होती है? तो दो हैं इसमें, एक पहला मीथेन और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के कारण उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108 आपके सामने। 15वें FIH पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन ओडिशा के किस शहर में किया गया था? तो वो किया गया है भुवनेश्वर और राउरकेला में, भारत के। ठीक है, तो 15वें FIH हॉकी जो है वो 2023 में यानी कि 2 साल पुराना है, वो कहाँ पूछा गया, कहाँ आयोजन किया गया था? तो भुवनेश्वर और राउरकेला में। ये क्वेश्चन 10 बार पूछा गया, आप देख सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 109। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान किस राष्ट्रीय नेता ने अपने अनुयायियों के साथ
1939 में अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। तो अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 110 आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 110 है, सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का नाम है बेकिंग सोडा। क्वेश्चन नंबर 111 है, भारत में पहला आम चुनाव संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? तो वो होगा सन 1951। देखिए दो चीज़ें हैं, भारत में पहला आम चुनाव और पहला संशोधन दोनों ही किया गया था एक ही साल, वो है 1951 में, याद रखना इसे। क्वेश्चन नंबर 112, प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को डैश में हुई थी। तो पहले जो है प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 6 अप्रैल 1896 को एथेंस ग्रीस में हुई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 113, मौद्रिक और ऋण नीति किसके द्वारा तैयार या घोषित की जाती है? तो मौद्रिक या ऋण नीति जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित की जाती है। क्वेश्चन नंबर 114 है, गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स उपन्यास किस उपन्यासकार की रचना है? तो गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अरुंधति रॉय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 115, आत्मघाती बैग या पाचन बैग या कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? कोशिका का एटम बैग, एटम बम लाइसोसोम को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 116 है, उस्ताद अल्लाह राखा कुरैशी, जिसे अल्लाह राखा के नाम से भी जाना जाता है, वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो अल्लाह राखा खां किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा तबला। क्वेश्चन नंबर 117 है, गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है? तो गैल्वेनीकरण प्रक्रिया में लोहे पर जस्ता जमा होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है, मिजोरम के पारंपरिक बांस नृत्य को क्या कहा जाता है? तो मिजोरम के बांस नृत्य को चेराव कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 119, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद समानता का अधिकार प्रदान करता है और गारंटी देता है कि राज्य किसी भी नागरिक के खिलाफ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करेगा? तो भेदभाव नहीं करेगा वो है अनुच्छेद 15 में। क्वेश्चन नंबर 120, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन जनरल असेंबली के 5 अस्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन और फ्रांस, ये 5 जो है वो अस्थायी सदस्य हैं। क्वेश्चन नंबर 121 है, किसे भारत सरकार का प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी के रूप में भी जाना जाता है? तो भारत का प्रथम या मुख्य विधि अधिकारी भारत के महान्यायवादी। क्वेश्चन नंबर 122 है, जनगणना के संदर्भ में प्रयुक्त लिंगानुपात शब्द का सही विवरण क्या है? लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या, इसे ही लिंगानुपात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 123 है, संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है भाग 4। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 124, भारत की प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है जो अरब सागर में गिरती है? तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती। क्वेश्चन नंबर 125 है, कौन सा पादप मृदा से जल और खनिज पोषकों को तनों और पत्तियों तक पहुंचाने के लिए उत्तरदायी है? तो वो है जाइलम। क्वेश्चन नंबर 126 है, किस खिलाड़ी ने द रेस ऑफ माई लाइफ शीर्षक अपनी आत्मकथा लिखी? तो द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? मिल्खा सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 127 है, भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो भारत की किस नदी को बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा कहा जाता है? गोदावरी। 128 है, किस खिलाड़ी ने अपनी आत्मकथा एस अगेंस्ट ऑड्स जो है वो लिखी है? तो एस अगेंस्ट ऑड्स किसने लिखी है? सानिया मिर्जा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 129, कृत्रिम ईट डॉकयार्ड या पोर्ट टाउन वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो कृत्रिम ईट डॉकयार्ड वाला स्थल कौन सा था? लोथल, गुजरात। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 130 है, भारत या कर्नाटक में 830 फीट ऊंचा जलप्रपात जो शरावती नदी द्वारा बनाया गया है वो कौन सा जलप्रपात है? उसे कहते हैं गरसप्पा फॉल्स या जोग जलप्रपात। वो किस नदी पर है? शरावती नदी पर। किसके द्वारा बनाया गया? तो वो बनाया गया शरावती के नदी के द्वारा। कितना फीट है? 830 फीट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 131 है, अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक कौन है? अ सुटेबल बॉय उपन्यास के लेखक विक्रम सेठ। क्वेश्चन नंबर 132 है, डैश एक मोरक्को यात्री जो अपनी व्यापक यात्राओं के लिए जाना जाता है 14वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था। तो मोरक्को यात्री कौन है? इब्न बतूता। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 133,
गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का नृत्य है? गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य का है? तो वो है पंजाब। इसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 134, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में हिंदू महाकाव्य महाभारत को फिर से बनाने वाला एक व्यंग उपन्यास द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन है, जो भारतीय संसद के सदस्य भी हैं? तो द ग्रेट इंडियन नोवेल किसने लिखा है? शशि थरूर ने। नेक्स्ट है ट्रेन टू पाकिस्तान डैश द्वारा लिखित पुस्तक है जिन्होंने राज्यसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया है? तो ट्रेन टू पाकिस्तान खुशवंत सिंह ने लिखा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 136, 20 पेज की आत्मकथा है वेटिंग फॉर अ वीज़ा। वेटिंग फॉर अ वीज़ा डैश द्वारा लिखी गई, जो अस्पृश्यता के साथ उनके अनुभव के बारे में है। तो वेटिंग फॉर अ वीज़ा जो है वो लिखा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेटिंग फॉर अ वीज़ा किसने लिखा है? भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 137 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के क्षेत्र के भीतर राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता और कानूनों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा? तो वो होगा अनुच्छेद 14। 138 नंबर है, एक क्षेत्र में परस्पर क्रिया करने वाले जैविक घटक पर्यावरण के निर्जीव घटकों अजैविक के साथ मिलकर एक डैश बनाते हैं। जैविक घटक और अजैविक निर्जीव घटक या अजैविक घटक मिलकर क्या बनाते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 139, शासन कला, राजनीति विज्ञान, आर्थिक नीति, सैन्य रणनीति पर एक प्राचीन भारतीय संस्कृत ग्रंथ मौर्यकालीन पुस्तक अर्थशास्त्र किसने लिखा? विष्णुगुप्त, कौटिल्य या चाणक्य ने। क्वेश्चन नंबर 140 है, हमारे सौरमंडल का सबसे चमकीला और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है, जिसे भोर या सांझ का तारा भी कहते हैं? तो वो होगा शुक्र। 141वां है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा यानी राज्यों के परिषद के लिए कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो कितने सदस्य को मनोनीत किया जाता है? तो वो है 12। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 है, पृथ्वी के वायुमंडल के किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करती है? तो वो है समताप मंडल में। ओजोन परत किस में पाई जाती है? समताप मंडल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 143, 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस स्थान पर शुरू किया गया था? तो 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त क्रांति मैदान मुंबई से। नेक्स्ट 144 में मालगुडी डेज डैश की लघु कहानियों का एक संग्रह है? तो मालगुडी डेज आर.के. नारायण। क्वेश्चन नंबर 145, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई, पद्मा सुब्रमण्यम, लीला सैमसन, यामिनी कृष्णमूर्ति, रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, ये सभी किस प्रकार के नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं? ये सभी भरतनाट्यम के लिए प्रसिद्ध हैं। 146 है, नोंगक्रेम और लाहो किस राज्य के लोकप्रिय नृत्य हैं? नोंगक्रेम और लाहो मेघालय के नृत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 147, राज्यसभा के 245 सदस्यों में से कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं? तो 245 में से 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148, दुनिया के पहले एंटीबायोटिक में से एक पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 149 है, रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से डैश का निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी? तो क्वार्क के टुकड़ों का, 1665 में। क्वेश्चन नंबर 150 है, सुब्रतो कप, सीजर कप, रोवर्स कप, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? सुब्रतो, सीजर, रोवर्स, डुरंड कप, संतोष ट्रॉफी और नेहरू ट्रॉफी फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 151 है, बक्सर का युद्ध 1764 हेक्टर मुनरो के नेतृत्व वाली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कमान के अधीन सेनाओं और डैश की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था? तो कौन कौन थे इधर से? मीर कासिम, मुगल बादशाह शाह आलम और अवध के शुजाउद्दौला, ये तीनों एक साथ मिलकर। हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो आप सभी जानते हैं हंसने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? वो है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 153, चीनी यात्री हेनसांग तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में प्रतिष्ठित राजा डैश के शासनकाल में आया था? तो हेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 154 है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 की दशकीय वृद्धि दर क्या दर्ज की गई थी? तो 2001 से 2011 के बीच दशकीय वृद्धि दर 17.64%। क्वेश्चन नंबर 155 है, ओजोन परत का ह्रास
के कारण होता है, तो ओजोन परत का ह्रास जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC के कारण होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 156। क्वेश्चन नंबर 156 है, सरकारी बजट आगामी वित्तीय वर्ष के लिए सरकारी प्राप्तियों और सरकारी के अनुमान का विवरण है। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि क्या है, बस इतना बताना है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 157, अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायित्व घटक कौन से हैं? तो पहला है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 158 है, क्वेश्चन नंबर 158 है, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई? तो लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु जो है वो 25 वर्ष घोषित की गई। क्वेश्चन नंबर 159 है, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा के लिए 25 वर्ष है, तो वहीं राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 160, 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल की मेजबानी कौन सी शहर करेगा? तो 2028 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक लॉस एंजलिस में होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 161, संविधान में किस संशोधन अधिनियम ने वस्तु और सेवा कर यानी कि GST की शुरुआत की? तो किस संशोधन अधिनियम? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 में GST की शुरुआत हुई। क्वेश्चन नंबर 162 है, कौन सा देश 22वां फीफा विश्व कप फुटबॉल का आयोजन 2022 में करेगा? तो 22वां फीफा कप फुटबॉल आयोजन 2022 में कतर ने किया था, 2022 में, 3 साल पहले। क्वेश्चन नंबर 163 है, डॉक्टर अंबेडकर के अनुसार कौन सा मौलिक अधिकार संविधान के दिल और आत्मा के समान है? तो वो है संवैधानिक उपचार का अधिकार, अनुच्छेद 32। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 164 है, लंबे समय तक विटामिन डी की कमी से होने वाली एक दुर्लभ बीमारी कौन सी है जिसके कारण हड्डियां नरम हो जाती है और मुड़ जाती है? तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग या विकृत हड्डियां। सूखा रोग या विकृत हड्डियां। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 165, भारत में कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान कौन सा है? तो कृषि ऋण के क्षेत्र में सर्वोच्च संस्थान है नाबार्ड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, ये हुआ क्वेश्चन। अब 166, क्वेश्चन नंबर 166 है, किसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? तो कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्वेश्चन नंबर 167 है, कौन सा भागीरथी नदी पर बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध है? तो टिहरी बांध। भागीरथी नदी पे कौन सा बांध है? टिहरी बांध। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 168, अलीवर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना? तो 1756 में बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला बना। क्वेश्चन नंबर 169 है, किसने 1784 में कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की? तो 1784 में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने की। क्वेश्चन नंबर 170 है, किसने किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी थी जिसने 11वीं शताब्दी के आरंभ में भारत का तीक्ष्ण विवरण दिया था? तो वो है अल-बरूनी। अल-बरूनी जो है उसने लिखा किताबुल हिंद। नेक्स्ट है 171, महाराजा धीराज की भव्य उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला गुप्त वंश का प्रथम शासक था चंद्रगुप्त प्रथम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 172, नीति आयोग द्वारा तैयार किए गए नवंबर 2021 में जारी किए गए पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के अनुसार कौन सा राज्य सबसे गरीब राज्य के रूप में उभरा? तो सबसे गरीब राज्य है बिहार। क्वेश्चन नंबर 173 है, डैश एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? तो कौन सा एक अतिरिक्त संवैधानिक निकाय है? वो है योजना आयोग या नीति आयोग। क्वेश्चन नंबर 174 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 174 है, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद डैश कहलाती है? फिर से सुनिए, मध्यम अवधि में अर्थव्यवस्था में तरलता को प्रभावित करने के उद्देश्य से RBI द्वारा खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद क्या कहलाती है? खुला बाजार परिचालन, यानी ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 175, अर्ध न्यायिक
या सामाजिक या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने वाली सर्वोच्च संस्था के लिए कौन सी रीट है? फिर से सुनिए, अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक प्राधिकरण को अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाने के लिए बाध्य करने के लिए कौन सा है? तो वो है परमादेश या मैंडमस। क्वेश्चन नंबर 176 है, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 177, कृषि, दुग्ध, मत्स्य पालन आदि आर्थिक विकास किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो ये सभी आते हैं प्राथमिक क्षेत्र के अंदर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 178, एक्वारेजिया सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का आयतन डैश के अनुसार होता है? तो 3:1, 3 होगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और 1 होगा नाइट्रिक अम्ल। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 179, ख्याल के प्रतिपादक के रूप में पंडित भीमसेन जोशी किस संगीत घराने से संबंधित है? तो पंडित भीमसेन जोशी जो है वो किराना घराना से संबंधित है। भीमसेन जोशी किराना घराना। क्वेश्चन नंबर 180, भारत के संविधान के अनुसार भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 181 है, अष्टाध्यायी व्याकरण पर एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 6वीं से 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में किसके द्वारा की गई थी? अष्टाध्यायी पाणिनि द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 182, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र परिवर्तन डैश के हिरन पार्क में दिया था? तो कहाँ पे दिया था? सारनाथ के हिरन पार्क में। क्वेश्चन नंबर 183 है, भारतीय संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधानों के तहत जनगणना आयोजित की जाती है और यह आंकड़ा प्रत्येक 10 वर्ष में एकत्र किया जाता है। जनगणना संविधान के अनुसार जनगणना अधिनियम 1948 के प्रावधान के तहत जनगणना आयोजित की जाती है और यह आंकड़ा प्रत्येक 10 वर्ष में एकत्र किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 184 है, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो मूल कर्तव्य को यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 185, गुरु विपिन सिंह जिन्हें 1966 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया था और 1972 में नर्तनालय नृत्य विद्यालय के संस्थापक किस शास्त्रीय नृत्य के प्रतिपादक थे? तो मणिपुरी। बहुत सी बातें हैं इसके अंदर। गुरु विपिन सिंह जो है इन्हें कब मिला संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार? 1966 में, और कालिदास सम्मान पुरस्कार 1972 में, और वहीं पर इसने नर्तनालय नृत्य विद्यालय का भी स्थापना की। इन सब चीज़ों के बाद गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है? मणिपुर से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 186, राजस्थान में माउंट आबू पर स्थित गुरु शिखर किस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा चोटी है? तो गुरु शिखर जो है वो अरावली का सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 187, मौलिक अधिकार की सुरक्षा के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कितनी रीट जारी की जा सकती है? तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 5 रीट जारी की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 188 है, मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन, समतुल्य के रख रखाव को नियंत्रित करता है? तो वो है अनुमस्तिष्क। मस्तिष्क का कौन सा भाग आसन, संतुलन, समतुल्यता के रख रखाव को नियंत्रित करता है? अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। 189 है, 1526 में किसने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था? तो दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया था बाबर ने। क्वेश्चन नंबर 190 है, भारत के राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहता है और वह अपना इस्तीफा किसको सौंपेगा? तो वह अपना इस्तीफा भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपेगा। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा उपराष्ट्रपति को ही देता है। क्वेश्चन नंबर 191 है, मनुष्यों में प्रत्येक कोशिका में सामान्य रूप से गुणसूत्रों के कितने जोड़े होते हैं? 23 जोड़े। 192, संसद में अंतिम निर्णय कौन लेता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं? अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष या जो भी अध्यक्ष है। क्वेश्चन नंबर 193, दक्षिण में राष्ट्रकूट वंश नामक वंश के संस्थापक कौन है? तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक दंतीदुर्ग। क्वेश्चन नंबर 194 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने लखनऊ समझौता किस वर्ष किया था? 1916 में। क्वेश्चन नंबर 195, बाबर और राणा सांगा के नेतृत्व वाली राजपूत सेना के बीच खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? खानवा का युद्ध 1527 में। क्वेश्चन नंबर 196 है,
भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है 197। भारत किस देश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? बांग्लादेश। किसके साथ? बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 198। भारत की अंतिम जीवित सादिर या भरतनाट्यम नृत्यांगना तमिलनाडु के मुथु कनमल को 2022 में किस सर्वोच्च नागरिक पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो याद रखेंगे, भारत की अंतिम जीवित सादिर या भरतनाट्यम नृत्यांगना कौन है? तो वो तमिलनाडु के मुथु कनमल जी हैं, जिन्हें 2022 में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जो है पद्मश्री दिया गया था मुथु कनमल को। क्वेश्चन नंबर 199 है, जिंक की परत चढ़ाकर लोहे को जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो इसे कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्वेश्चन नंबर 200 है, कथकली एक मुखौटा नृत्य है जो मुख्य रूप से भारतीय राज्य केरल में किया जाता है। कथकली कहाँ होता है? केरल में। नेक्स्ट है अब क्वेश्चन नंबर 201। लता मंगेशकर को वर्ष डैश में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो याद रखना, ये क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए कई बार। तो लता मंगेशकर को सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न कब दिया गया? तो वो है 2001 में। वेरी इंपॉर्टेंट, लता मंगेशकर को भारत रत्न कब दिया? 2001 में, याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 202। सोनल मानसिंह एक प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी और डैश की प्रमुख प्रतिपादक है। तो सोनल मानसिंह जो है वो भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, उड़ीसी और किसके प्रमुख प्रतिपादक है? तो वो है छऊ। छऊ भी जो है सोनल मानसिंह नृत्य करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 203। तो पंडित बिरजू महाराज, जिनका निधन जनवरी 2022 में हुआ, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थे? तो पंडित बिरजू महाराज जो है वो किससे संबंधित थे? तो वो हो जाएगा कथक से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 204। रंगास्वामी कप, बीटन कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी, आगा खान कप, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सभी किससे संबंधित है? हॉकी से। फिर से समझिए, रंगास्वामी कप, बीटन कप, सुल्तान ऑफ जौहर कप, हिम गोल्ड कप, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी और आगा खान कप, ये सभी किससे संबंधित है? हॉकी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 205। किस वर्ष से भारत में जनगणना हर 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई? तो जनगणना जो है वो 10 वर्ष में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया बन गई, वो 1881 में। ठीक है, रिपन ने करवाया था 1881 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 206। तंजौर बाला सरस्वती, बाल सरस्वती, ये टी बाल सरस्वती का आज पूरा नाम पता चला। तंजौर बाला सरस्वती एक डैश नृत्यांगना के साथ साथ एक अभिनेत्री भी थी। तो टी बाला सरस्वती किस नृत्य से संबंधित है? तो उनका संबंध है भरतनाट्यम से। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 207। तो क्वेश्चन नंबर 207 है, डैश नृत्य रूप की उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगलों में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई और 19वीं शताब्दी में एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की। तो वो कौन सा नृत्य था? तो वो है मयूरभंज का छऊ। मयूरभंज का छऊ जो है, इसकी उत्पत्ति 18वीं शताब्दी में उड़ीसा के जंगल में एक आदिवासी नृत्य के रूप में हुई थी और 19वीं शताब्दी में जो है ये एक मार्शल आर्ट आधारित नृत्य की स्थिति प्राप्त की। क्वेश्चन नंबर 208। सभी विभिन्न खेलों के कोचों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार डैश के रूप में जाना जाता है। तो कोच, जो भी कोच होते हैं उसको सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार कह सकते हो, वो है द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है, याद रखना इसे। कोचों में सर्वश्रेष्ठ कोच को दिया जाने वाला पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 209 है, एलोरा में ठोस चट्टान से काटे गए प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसके संरक्षण में किया गया था? तो एलोरा का कैलाश मंदिर जो है वो राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने किया था। किसने किया था? राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने। क्वेश्चन नंबर 210 है, 1930 में भारत में पहला राष्ट्रमंडल खेल किस देश में आयोजित किया गया था? तो 1930 जो है उसमें पहला राष्ट्रमंडल खेल जो है वो कनाडा में आयोजित किया गया था। कहाँ पर आयोजित किया था? कनाडा में। क्वेश्चन नंबर 211 है, एक भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति डैश के द्वारा की जाती है। तो भारत राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त की जाती है, राज्यपाल की। क्वेश्चन नंबर 212 है, गहरे समुद्र में गोताखोरों द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर की जाने वाली अक्रिय गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन की जगह कौन सी गैस यूज की जाती है
गोताखोर के द्वारा, तो वो है हीलियम। किसका उपयोग करते हैं? हीलियम का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 213। 213 में है तैमूर लंग द्वारा डैश ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण ने तुगलक साम्राज्य के अंत को चिन्हित किया। तो तैमूर लंग जो है वो कब आक्रमण किया था? वो किया था 1398 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 214 है दुनिया भर में घेंघा यानी कि थायराइड ग्रंथि की अनियमित वृद्धि का सबसे आम कारण डैश की कमी है। तो थायराइड जो है वो किसके कमी से होती है? तो वो है आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट है 215। 1928 में गुजरात के बारदोली के स्थानीय किसानों यानी कि बारदोली सत्याग्रह के अंग्रेज़ों के खिलाफ का नेतृत्व किसने किया था? तो बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? तो वो किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल। और कब हुआ था ये बारदोली सत्याग्रह? तो 1928 में। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 216 है इंदिरा गांधी नहर जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है वो किस नदी पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी नहर जो है भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर परियोजना है और किस नदी पर है? तो वो है सतलज नदी पर। किस नदी पर? सतलज नदी पर। 217 थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप ये तीनों किससे संबंधित है? बैडमिंटन। कप बहुत इंपॉर्टेंट है। थॉमस कप, सुदीरमन कप और उबेर कप ये तीनों संबंधित है बैडमिंटन से। क्वेश्चन नंबर 218 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता के आधार पर आपातकाल यानी राष्ट्रपति शासन घोषित किया जा सकता है? तो राष्ट्रपति शासन कहाँ पर है? तो वो है अनुच्छेद 356 में। आर्टिकल 356 में राष्ट्रपति शासन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 219। शैवाल के 3 मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं? तो शैवाल के मुख्य 3 वर्ग हैं क्लोरोफाइसी हरा, फियोफाइसी भूरा और रोडोफाइसी लाल। वेरी इंपॉर्टेंट। क्लोरोफाइसी क्लोरोफिल के कारण हरा होता है, फियोफाइसी कैसा है? भूरा होता है और रोडोफाइसी लाल होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 220। कैल्शियम हाइपोक्लोराइट यानी कि CaOCl2 कैल्शियम हाइपोक्लोराइट का सामान्य नाम क्या है जो पानी में स्टेरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है? तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो है वो किसका है? तो वो है ब्लीचिंग पाउडर। क्वेश्चन नंबर 221 है कौन सा सिद्धांत या नियम ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक के काम करने की व्याख्या करता है? तो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो कहाँ से? पास्कल के नियम से। किसके नियम से? पास्कल के नियम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 222 है भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की सेंट्रल असेंबली में बम कब फेंका था? तो ये फेंका था 8 अप्रैल 1929 में। कब फेंका था? 8 अप्रैल 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 223। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 224। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम आत्मकथा किस अफ्रीकी नेता द्वारा लिखी गई है? तो वो है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। किसने लिखी है? नेल्सन मंडेला। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो भारत के महान्यायवादी से संबंधित है अनुच्छेद 76। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 76 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 226। कौन सा कर्नाटक संगीतकार भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित होने वाले या वाली पहले या पहली गायक या गायिका है? तो कौन सा कर्नाटक के संगीतकार है जिसे सबसे पहले भारत रत्न मिला? तो वो है मदुरै सन्मुखादिवु सुब्बुलक्ष्मी। सुब्बुलक्ष्मी जिसे कहते हैं, सन्मुखादिवु सुब्बुलक्ष्मी। तो सबसे पहला जो संगीतकार है जिसे भारत रत्न मिला है वो है सुब्बुलक्ष्मी। क्वेश्चन नंबर 227 है भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? वो है लॉर्ड रिपन। नेक्स्ट है 228 नंबर क्वेश्चन। दक्षिण भारत अथवा पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत या पश्चिमी घाट की सर्वाधिक ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 229। मौर्य शासकों में से किसने 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग युद्ध किसने लड़ा? तो वो है अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 230 है नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार किस राज्य में गरीबी अनुपात सबसे कम है? तो नीति आयोग के बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार सबसे कम गरीबी अनुपात केरल में है। क्वेश्चन नंबर 231 है 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने वारेन हेस्टिंग्स।
फिर है क्वेश्चन नंबर 232, तराइन के प्रथम युद्ध 1191 में किसने किसको पराजित किया? तो 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। 1526 में क्वेश्चन नंबर 233, 1526 में भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। 234 है, 1930 में अखिल भारतीय दलित वर्ग समिति ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेज एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 235, भारत में सितार के उस्ताद सितार मेस्ट्रो के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार मेस्ट्रो या सितार के उस्ताद हैं पंडित रविशंकर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 236, मार्च 2022 में पंजाब के 28वें मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली? तो ये है भगवंत मान। ये करंट भी हो जाता है एक तरीके से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 237, किसे मास्टर दा के नाम से जाना जाता था जिन्होंने अप्रैल 1930 में ब्रिटिश भारत में चटगांव शस्त्रागार छापे का नेतृत्व किया था? तो उसका नाम था मास्टर दा। किसे कहते हैं? तो वो है सूर्यसेन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 238, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन। क्वेश्चन नंबर 239 है, कौन लिबरल पार्टी के टिकट पर ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 240 है, किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम से संबंध में उनकी आप बीती है? तो वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 241 है, चापचरकूट डैश राज्य का एक त्यौहार है। यह झूम ऑपरेशन के सबसे कठिन कार्य यानी जंगल के जलने के अवशेषों को साफ करने के पूरा होने के बाद मार्च के दौरान किया जाता है। तो चापचारकूट कहाँ मनाया जाता है? तो वो है मिजोरम, चापचारकूट मिजोरम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 242, यक्षगान लोक नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? यक्षगान किससे संबंधित है? कर्नाटक। क्वेश्चन नंबर 243 है, डैश वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के समपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है? तो वो है रिवर्स रेपो दर। फिर से समझिए, डैश वह ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक LAF के तहत पात्र सरकारी प्रतिभूतियों के समपार्श्विक के खिलाफ बैंकों से तरलता को अवशोषित करता है? तो वो है रिवर्स रेपो रेट। नेक्स्ट है 244 में, डैश एक औपचारिक दस्तावेज है जो मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए है, जिसमें सरकार के लिए एक आदेश होता है जिसमें केवल उच्च न्यायालय या भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किया जाता है। तो वो औपचारिक दस्तावेज क्या है? याचिकाएं या रिट। क्वेश्चन नंबर 245 है, एक डैश तब होता है जब सरकार का कुल व्यय उसके राजस्व यानी उधार लिए गए धन को छोड़कर से अधिक हो जाता है। यानी कि जब सरकार का कुल व्यय जो है उसके राजस्व से अधिक हो जाए, खर्च ज़्यादा हो जाए राजस्व से, तो उसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट। क्वेश्चन नंबर 246 है, एक कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो वो है 7। क्वेश्चन नंबर 247 है, भारत के संविधान के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? तो एंग्लो इंडियन के नाम पर 2 सदस्य, जनवरी 2020 तक अब 0 सदस्य। देखिए 2020 तक जो है 2 एंग्लो इंडियन को चुना जाता था, नामित किया जाता था। किसके द्वारा? तो राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में। लेकिन 2020 के बाद से अब जो है एंग्लो इंडियंस जो है उसे समाप्त कर दिया गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 248, अली अकबर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो अली अकबर खान जो है वो किससे संबंधित थे? सरोद से। अली अकबर खान किससे संबंधित थे? सरोद से। क्वेश्चन नंबर 249 है, अमर्त्य सेन को कल्याण अर्थशास्त्र में उनके योगदान के लिए किस वर्ष अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो अमर्त्य सेन को जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया 1998 में इकोनॉमिक्स में कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। 250 है, एक वयस्क मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206। सभी जानते होंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 291, भारत के संविधान का अनुच्छेद 1 घोषित करता है कि इंडिया यानी भारत एक डैश होगा। तो इंडिया यानी भारत क्या है? एक राज्यों का संघ है।
क्वेश्चन नंबर 252 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12 से 35 मुख्य रूप से भारतीय संविधान के डैश में दिए गए मौलिक अधिकारों से संबंधित है। तो अनुच्छेद 12 से 35 क्या है, भाग 3 में है मौलिक अधिकार। क्वेश्चन नंबर 253, भारत के संविधान का अनुच्छेद 32 डैश से संबंधित है। तो वो किससे संबंधित है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार से। क्वेश्चन नंबर 254, भारत सरकार की अटल पेंशन योजना किस आयु वर्ग के सभी बचत बैंक या डाकघर के बचत बैंक खाता धारकों के लिए उपलब्ध है। तो भारत सरकार का अटल पेंशन योजना 18 से 40 वर्षों के लिए है। 255 है, बैंक दर का क्या अर्थ है। जिस पर वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं उसे बोलते हैं बैंक दर। जिस पर वाणिज्यिक बैंक जो कॉमर्शियल बैंक है वो आरबीआई से जो पैसा उधार लेते हैं तो उसी रेट को बोलते हैं बैंक दर। नेक्स्ट है 256, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। तो बिहू कहाँ का है, असम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 257, धुआंधार जलप्रपात और कपिलधारा जलप्रपात किस नदी पर है। तो वो है नर्मदा पर। धुआंधार और कपिलधारा दोनों नर्मदा पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 258, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसे 1936 में स्थापित किया गया था उसका नाम क्या है। तो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है वो है हैली नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भी कहते हैं, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट है 259, 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षरित गांधी इरविन समझौता किससे संबंधित है। तो वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन से। याद रखना, गांधी इरविन समझौता जो है वो कब हुआ था, 5 मार्च 1931 को। ठीक है, किस टाइम पर, उस टाइम पर चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 260 है, हॉर्नबिल महोत्सव जिसे त्योहारों का त्यौहार भी कहा जाता है किस राज्य में मनाया जाता है। तो हॉर्नबिल मनाया जाता है नागालैंड में। साथ ही त्योहारों का त्यौहार कहा जाता है हॉर्नबिल महोत्सव को। क्वेश्चन नंबर 261 है, 2003 में डैश पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली एवं सबसे कम आयु की भारतीय महिला नृत्यांगना बनी। तो सबसे कम उम्र में पद्म विभूषण जो है वो किसे मिला है, सोनल मान सिंह को। कब, 2003 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 262 है, अगस्त 1858 में ब्रिटिश संसद ने एक अधिनियम पारित किया जिसने कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया और शासन को ब्रिटिश सम्राट के हाथों में हस्तांतरित कर दिया। इसका नाम क्या था। तो इसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1858। ये जो भारत सरकार अधिनियम 1858 है, इसके तहत कंपनी का शासन समाप्त हो गया और सीधे जो शासन है वो अब ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया भारत का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 263, भारत के में युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर किस प्रकार के आपातकाल की घोषणा की जाती है। तो वो है बाहरी आक्रमण या युद्ध जो है या सशस्त्र विद्रोह हो तो उस टाइम पर होगा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी 352 के तहत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 264, किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो सिडनी ओलंपिक 2000 में ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बनी। 265 है, किस राज्य में पारंपरिक रूप से खर्ची पूजा नामक त्यौहार मनाया जाता है जिसके अंतर्गत 14 देवताओं की 7 दिन तक पूजा की जाती है। तो खर्ची पूजा जो है वो त्रिपुरा में मनाया जाता है। खर्ची पूजा कहाँ मनाया जाता है, त्रिपुरा में। क्वेश्चन नंबर 266 है, किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा, मतलब किया गया है। 2021 में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हरियाणा में किया गया। 267 है, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पर कब्जा कर लिया था। तो 1510 में। फिर से सुनिए, किस वर्ष पुर्तगाली गवर्नर अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने कुछ स्थानीय लोगों की मदद से गोवा का युद्ध जीतने के बाद गोवा पे कब्जा कर लिया था। तो 1510 में। किसने जीता, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। 268, बाघों की घटती संख्या के संरक्षण के लिए भारत में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। नेक्स्ट है 269 क्वेश्चन, नई दिल्ली में 19वें राष्ट्रमंडल खेल किस वर्ष आयोजित किए गए थे। तो 19वां राष्ट्रमंडल खेल जो है वो 2010 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 217, आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वर्ष पारित किए गए थे। तो आर्म्स एक्ट और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है वो 1878 में पारित किया गया। क्वेश्चन नंबर 271 है, भारत में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा किस देश से ली गई। तो न्यायिक समीक्षा जो है वो यूएसए से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 272 है, मुद्रास्फीति के कारण डैश होती है, मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में कमी। फिर से समझना,
मुद्रास्फीति जब होती है तो मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो जाती है और उत्पादन में कमी हो जाती है। नेक्स्ट है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये तीनों कहाँ हैं? कान्हा, बांधवगढ़ और पन्ना, मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट है 274, राजा कनिष्क किस भारतीय राजवंश के प्रसिद्ध शासक थे? तो कुषाण के। 275 है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झीलों में से कोलेरू झील किस राज्य में है? तो कोलेरू झील है आंध्र प्रदेश में। कोनेरू हम्पी, दिव्येंदु बरुआ, मैग्नस कार्लसन और आर प्रज्ञानंद, ये सभी जो हैं किस खेल से संबंधित है? वो ये है शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 277, मधुबनी लोक चित्रकला किस राज्य की पारंपरिक कला है? तो मधुबनी लोक है बिहार की। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम बताइए। सूर्य में ऊर्जा के उत्पादन की प्रक्रिया का नाम है परमाणु संलयन। क्वेश्चन नंबर 279 है, उस जल संधि का नाम बताइए जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है। तो वो है पाक जल संधि। क्वेश्चन नंबर 280 है, ओणम प्रतिवर्ष मनाए जाने वाला एक हिंदू त्यौहार है जिसकी उत्पत्ति भारत के डैश राज्य में हुई। तो ओणम कहाँ हुई? केरल में। क्वेश्चन नंबर 281 है, एक भारतीय संगीतकार पंडित राम नारायण को संगीत वाद्य यंत्र डैश को एकल संगीत वाद्य यंत्र के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय जाता है। तो पंडित राम नारायण जो है वो किससे संबंधित है? सारंगी से। ठीक है, पंडित राम नारायण सारंगी से। नेक्स्ट है 282, मछली में मौजूद राइबोफ्लेविन को डैश के रूप में जाना जाता है। तो राइबोफ्लेविन जो है वो है विटामिन B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन नंबर 283 है, खट्टा दूध और दही में डैश होता है। तो खट्टा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल होता है। 284 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डैश अधिवेशन में सूरत विभाजन हुआ। तो सूरत विभाजन कब हुआ? 1907वें अधिवेशन में, 1907 के अधिवेशन में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 285, भारत के राष्ट्रीय खेल 2022 का 36वां संस्करण डैश राज्य में आयोजित किया गया। तो भारतीय राष्ट्रीय खेल का 2022 का 36वां संस्करण गुजरात में आयोजन किया गया। क्वेश्चन नंबर 286 है, सीसा भंडारण बैटरी यानी कि लीड स्टोरेज सेल जो होते हैं इसमें कौन सा एसिड होता है? तो सीसा भंडारण बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल या सल्फ्यूरिक एसिड होता है। क्वेश्चन नंबर 287 है, बेसिल कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन BCG जिसे कहते हैं, जिसे BCG टीका कहा जाता है, किस बीमारी को रोकने के लिए दिया गया है? तो BCG या बेसिल कैलमेट ग्वेरिन वैक्सीन जो है ये तपेदिक या क्षय रोग या ट्यूबरक्लोसिस TB को रोकने के लिए दिया जाता है BCG। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 288, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। क्वेश्चन नंबर 289, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान हुए दंगों पर आधारित प्रसिद्ध उपन्यास पिंजर जो है वो किसने लिखा? तो पिंजर लिखा अमृता प्रीतम ने। पिंजर किसने लिखा? अमृता प्रीतम ने। क्वेश्चन नंबर 290 है, 1919 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू किया गया पहला प्रमुख राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह किसके खिलाफ था? तो 1919 जैसे दिख जाए तो रॉलेट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 291 है, भोपाल की घटना में शामिल गैस डैश थी। भोपाल में जो गैस ट्रेजेडी हुई थी, गैस जो हुआ था वो था मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस थी भोपाल गैस त्रासदी में? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्वेश्चन नंबर 292 है, डैश का गोल गुंबद या गुंबज मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। तो मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा कहाँ है? वो है बीजापुर कर्नाटक का गोल गुंबद जो है वही है मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा। क्वेश्चन नंबर 293 है, भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित थी। भारत सरकार अधिनियम जो 1935 आई वो किस पर आधारित थी? तो साइमन कमीशन है उसी पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 294 है, हिमालय पर्वतों की श्रेणी से संबंधित है। तो वो है वलित पर्वत। हिमालय पर्वत कैसा है? फोल्ड माउंटेन्स या वलित पर्वत। क्वेश्चन नंबर 295 है, सबसे बड़ा सिंचाई बांध नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो वो है कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर किस पर है? तो वो है कृष्णा नदी पर। क्वेश्चन नंबर 296 है, भारत की मुख्य भूमि डैश अक्षांश के बीच स्थित है। तो भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। क्वेश्चन नंबर 297 है, धातु जो विटामिन B12 का एक घटक है। तो B12 का एक घटक है कोबाल्ट और B12 को कहते हैं साइनोकोबालामीन, इसी कारण से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 298, हवाई जहाज का आविष्कार करने वाले राइट बंधुओं का नाम डैश था। तो जो राइट बंधु थे उसका नाम था विल्बर राइट और ऑरविल राइट। क्वेश्चन नंबर 299 है, भारत का उत्तरी मैदान डैश से निर्मित है।
तो भारत का उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से निर्मित है। क्वेश्चन नंबर 300, हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी क्या कहलाती है? तो हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी शिवालिक कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 301 है, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के डैश से निकलती है? तो नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ियों से। क्वेश्चन नंबर 302 है, मिश्रित अर्थव्यवस्था शब्द किसे दर्शाता है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों के अस्तित्व को। फिर है क्वेश्चन नंबर 303, मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? याद रखना है, पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो कब हुई थी? 1761 में। और किसके बीच हुई थी? तो अहमद शाह दुर्रानी और मराठों के बीच में। नेक्स्ट है 304, विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसने गैट का स्थान ले लिया, उसका मुख्यालय कहाँ है? तो वो है जेनेवा, स्विट्जरलैंड। विश्व व्यापार संगठन कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 305, विश्व की सबसे लंबी नील नदी किस महाद्वीप से होकर बहती है? तो नील नदी कहाँ से बहती है? अफ्रीका से होकर। क्वेश्चन नंबर 306 है, भारत के राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय अनुपात की घोषणा कर सकते हैं? तो वित्तीय आपातकाल जो है वो है अनुच्छेद 360 में, वित्तीय आपातकाल 360 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 307, भारत के महान संगीतकारों में से एक उस्ताद विलायत खां किस वाद्य यंत्र के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है? तो विलायत खान जो है वो बजाते हैं सितार। विलायत खां क्या बजाते हैं? सितार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 308, वेम्बनाड झील जो कि भारत की सबसे बड़ी और सबसे लंबी झील है किस राज्य में है? तो वेम्बनाड झील जो है वो केरल में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 309, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है? जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, तो वो है आइरिस। क्वेश्चन नंबर 310 है, मानव शरीर में बाल, नाखून, खुरों और सींगों और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला प्रमुख पदार्थ कौन सा है? तो केराटिन। फिर से सुना, मानव शरीर में बाल, नाखून, खुर, सींग और त्वचा की सबसे ऊपरी परत को बनाने वाला सबसे प्रमुख पदार्थ कौन सा है? केराटिन। 311 है, राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष चाहिए। वहीं लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष, जबकि राज्यपाल के लिए 35 वर्ष। एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो वो है बॉक्साइट। 313, संविधान सभा ने भारत के संविधान को कब अपनाया था? कब अपनाया था? 26 नवंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 314 है, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों यानी कि कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था बर्मिंघम, इंग्लैंड में। फिर से समझना, 2022 में राष्ट्रमंडल खेल जो हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स, वो उसका आयोजन कहाँ हुआ था? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड में। नेक्स्ट है 315 नंबर क्वेश्चन, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है अनुच्छेद 25 से 28। क्वेश्चन नंबर 316 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद परिभाषित करता है कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा? तो किसी भी बच्चे को खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा अनुच्छेद 24 में। और 25 से 28 किससे है? तो यह धार्मिक स्वतंत्रता से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 317, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है? तो धन विधेयक की परिभाषा से संबंधित है अनुच्छेद 110। 318, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है? तो अनुच्छेद 26। धर्म विषयक कार्यों का प्रबंध कर सकते हैं अनुच्छेद 26 के तहत। 319 है, मानव शरीर में कौन सा ग्रंथि या अंग पित्त रस स्रावित करता है? तो पित्त रस कौन करता है? बाइल जूस, यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 320 है, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो है प्रशांत महासागर या पैसिफिक ओशन, विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर। क्वेश्चन नंबर 321 है, सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता रक्त समूह कौन सा है जो सबसे मतलब सभी का ब्लड जो है वो गेन कर सकता है? वो है AB पॉजिटिव। क्वेश्चन नंबर 322 है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के किस नेता को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है? तो भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन दादा भाई नौरोजी। 323 है, कौन सा उपन्यास मुल्क राज आनंद द्वारा लिखा गया जो भारत के स्वतंत्रता पूर्व युग पर आधारित जाति व्यवस्था की क्रूरता को दर्शाता है? तो वो है अनटचेबल। ध्यान रखना है, अनटचेबल पुस्तक है किसने लिखी है? तो वो लिखा है मुल्क राज आनंद ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 324 है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने 1876 में किस संगठन की स्थापना की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने द इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी 1876 में। 325 है,
20वीं सदी के में उड़ीसी शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करने में किस पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नर्तक की अहम योगदान है? तो केलुचरण महापात्र। याद रखना है, केलुचरण महापात्र किससे संबंधित है? ओडिसी से। नेक्स्ट है 326 में, हमारे सौरमंडल के किस ग्रह का आकार पृथ्वी जितना बड़ा है और इसे पृथ्वी का जुड़वा बहन के रूप में जाना जाता है? तो वो है शुक्र। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 327, किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? तो किन किन ग्रहों के चारों ओर परिक्रमा करने वाले कोई उपग्रह नहीं है? तो बुध और शुक्र। ध्यान रखना, इन दोनों के पास कोई भी उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर 328 है, कौन सा विटामिन लोकप्रिय रूप से सनशाइन विटामिन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह सूर्य की किरणों से प्राप्त होती है? तो सनशाइन विटामिन जो है उसे कहते हैं विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 329 है, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर किसने आक्रमण किया और उसे लूटा था? तो 1026 ईस्वी में किसने आक्रमण किया? महमूद गजनवी ने। क्वेश्चन नंबर 330 है, किसने मोतीलाल नेहरू के साथ 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी? तो मोतीलाल नेहरू के साथ चित्तरंजन दास जो कि प्रेसिडेंट थे। क्वेश्चन नंबर 331 है, किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधि को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो वो था 1919 का रोलेट एक्ट। इसके तहत क्या है कि जो ब्रिटिश भारतीय सरकार है वो राजनीतिक गतिविधि को दबाने के लिए बहुत ज़्यादा शक्ति था, यानी कि बिना अपील बिना दलील वाला जो नियम था वही है 1919 का रोलेट एक्ट। नेक्स्ट है, किसने अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ माई रोलर कोस्टर राइट टू सक्सेस पुस्तक लिखी है? सौरभ गांगुली ने। किसने अ सेंचुरी इज़ नॉट इनफ और माई रोलर कोस्टर राइट टू सक्सेस लिखी है? सौरभ गांगुली ने। क्वेश्चन नंबर 333 है, कौन ग्रैमी पुरस्कार जीतने वाली भारत की पहली महिला है? तो पहली महिला है तन्वी शाह। 334 है, कौन उड़ीसा का पहला ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना है जिन्हें वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से केलुचरण महापात्र। 335, किसने इंडिका लिखी जिसे मौर्य वंश राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन किया? तो इंडिका किसने लिखी थी? मेगास्थनीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 336, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। नेक्स्ट है 1905 में भारतीय सेवक समाज या जो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी उसके संस्थापक कौन है? तो वो है गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 338, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी के संस्थापक संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक। केसरी के कौन थे? बाल गंगाधर तिलक। 339, प्रसिद्ध उपन्यास द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किसने लिखा? तो किरण देसाई ने। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस किरण देसाई ने लिखा, वेरी इंपॉर्टेंट। 340, व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी थी? तो पाणिनि ने। क्वेश्चन नंबर 341 है, प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य से संबंधित है? शोभना नारायण जो है वो कथक से संबंधित है। ध्यान रखना इस चीज़ को। शोभना नारायण किससे संबंधित है? तो शोभना नारायण है कथक से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया हवा महल किस राज्य में स्थित है? तो हवा महल है जयपुर में। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर में। क्वेश्चन नंबर 343 है, कौन सा 2832 मीटर की अधिकतम ऊंचाई पर पीर पंजाल श्रेणी में स्थित एक पर्वतीय दर्रा है जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी हिमालय और दक्षिण में मैदानी इलाकों से जोड़ता है? तो वो है बनिहाल दर्रा। ठीक है, कौन सा दर्रा है? तो बनिहाल दर्रा। फिर से समझना है कि ये जो बनिहाल दर्रा है ये जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को बाहरी जम्मू को कश्मीर से जोड़ता है। नेक्स्ट है, आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। आग्नेय चट्टान का उदाहरण क्या है? ग्रेनाइट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 345 है, डैश ने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के माध्यम से भारत में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभावों की तीखी आलोचना की थी। किसने लिखा है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो वो है दादा भाई नौरोजी। अगला क्वेश्चन है, डैश 1928 ईस्वी में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे? तो HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का क्या कह सकते हैं? HSRA 1928 था। इसमें कौन थे? चंद्रशेखर आज़ाद। 347 है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाली पहली और एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो वो थी रजिया बेगम या रजिया सुल्तान। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 348,
आत्मकथा लिखने वाली पहली भारतीय महिला थी और बंगाली में लिखने वाली भी पहली महिला थी, जिसकी पुस्तक है अमर जीवन, जो कि 1876 में प्रकाशित हुआ। तो अमर जीवन किसने लिखा? राज सुंदरी देवी। अमर जीवन राज सुंदरी देवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनंद मठ एक प्रसिद्ध उपन्यास है जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। तो आनंद मठ जो है वो किस भाषा में लिखी गई है? वो है बंगाली में। क्वेश्चन नंबर 350 है माई कंट्री माई लाइफ भारत के किस पूर्व उप प्रधानमंत्री की आत्मकथा है? तो माई कंट्री माई लाइफ जो है वो किसने लिखी है? लाल कृष्ण आडवाणी ने। 351 है 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैली के रूप में मान्यता प्राप्त सत्रिया नृत्य की शुरुआत हुई कहाँ हुई है? असम में। तो सत्रिया नृत्य को कब शामिल किया? 2000 ईस्वी में। कहाँ क्या है? असम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 352 352 स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट एंड ऑटोबायोग्राफी किस खिलाड़ी की आत्मकथा है? तो स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट किसकी है? कपिल देव की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 353 द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी प्रसिद्ध क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो वो है युवराज सिंह की। 354 है ऐसी स्थिति जहां सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? घाटा बजट या बजट डेफिसिट। 355 है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में शहरी जनसंख्या है 31.16%। 356 क्वेश्चन नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो वो है 82.14%। 357 भारत की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है वो है अंडमान निकोबार। यूटी में अगर बोल रहा है तो अंडमान निकोबार, वैसे बोला जाए तो अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 358 है अलारमेल वल्ली एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना और कोरियोग्राफर है और भरतनाट्यम की डैश नृत्य शैली की सर्वप्रथम प्रतिपादक या फॉरमोस्ट एक्सपोनेंट है। तो वह है पडनल्लूर शैली। कौन सी शैली? पडनल्लूर नृत्य शैली, जो कि अलारमेल वल्ली जो है उसकी सर्वप्रथम प्रतिपादक है। किसकी? तो भरतनाट्यम के पडनल्लूर शैली की। किस शैली? भरतनाट्यम के पडनल्लूर शैली। नेक्स्ट है मिश्र धातु जिसमें मिला हो अमलगम कहा जाता है। तो अमलगम में सबसे इंपॉर्टेंट है पारा का होना यानी Hg का होना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 360 है गोविंद सागर नाम की एक कृत्रिम झील 1976 में डैश नदी पर भाखड़ा में एक विशाल जल विद्युत बांध द्वारा बनाई गई थी। तो गोविंद सागर जो है वो किस नदी पर बनाई गई है? तो वो है सतलज नदी पर। कब बनाया गया? तो 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 361 पीतल डैश की एक मिश्रित धातु है। तो पीतल में क्या होगा? जस्ता और तांबा। 362 है किस संवैधानिक संशोधन द्वारा राजनीतिक दल बदल पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो दल बदल जो है उस पर रोक लगा दिया गया था 52वां संशोधन 1985 में। दल बदल पे कब रोक लगा? 52वां संशोधन 1985 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 363 गौतम बुद्ध को डैश में एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कहाँ पर हुई थी? तो वह है बोध गया में। क्वेश्चन नंबर 364 है गौतमीपुत्र सतकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में डैश साम्राज्य के महानतम शासक थे। तो गौतमीपुत्र सतकर्णी कहाँ के थे? तो वो किस साम्राज्य के थे? सातवाहन। क्वेश्चन नंबर 365 है गोदान मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित एक उपन्यास है जो डैश में प्रकाशित हुआ था। तो गोदान किसने लिखा? मुंशी प्रेमचंद ने। और कब प्रकाशित हुआ? 1936 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 366 1998 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम को भारतीय शास्त्रीय नृत्य की किस शैली में उनके शानदार प्रदर्शन और नृत्य कला या कोरियोग्राफी के लिए जाना जाता है? तो कुचिपुड़ी। गुरु वेम्पति चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है? कुचिपुड़ी से। 1998 में उसे पद्म भूषण दिया गया। क्वेश्चन नंबर 366 है साल, सागौन, नीम, शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़ फर्नीचर, परिवहन, निर्माण सामग्री के लिए उपयोगी और चंदन किस प्रकार के जंगल में पाए जाते हैं? तो ये होगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। कौन कौन से? साल, सागौन, नीम, शीशम जैसे दृढ़ लकड़ी के पेड़। 368 है भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो कितनी अनुसूची हैं? 12। क्वेश्चन नंबर 369 है निम्नलिखित जानकारी के आधार पर फसल की पहचान करें। इसे गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। यह ऐसे बाढ़ के मैदान में अच्छी तरह से शुष्क उपजाऊ मिट्टी पर अच्छी तरह से उगती है जहाँ प्रतिवर्ष मिट्टी का नवीनीकरण होता है। तो यह है पटसन या जूट, जिसे गोल्डन फाइबर के नाम से भी जाना जाता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 370। क्वेश्चन नंबर 370, यदि गुहार मोती पश्चिम में है, किबिथु पूर्व में है, सियाचिन ग्लेशियर उत्तर में है, तो दक्षिण में क्या है? तो दक्षिण में है इंदिरा पॉइंट, या जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 371, यदि अपशिष्ट पदार्थ पानी पीने या खाने के स्रोत को दूषित कर दे तो कौन सा रोग हो जाता है? तो इसके कारण होता है टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 372 में, डैश में जेम्स मिल एक स्कॉटिश अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक ने एक विशाल 3 खंड का काम अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया प्रकाशित किया था। तो जेम्स मिल ने अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया कब प्रकाशित किया? 1817 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 373 नंबर। 373 नंबर जो क्वेश्चन है उसे देखना है। तो इसमें है 1918 में महात्मा गांधी भारतीय मिल मालिकों और गैर सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कपास मिल श्रमिकों के बीच सत्याग्रह आंदोलन आयोजित करने के लिए कहाँ गए थे? तो 1918 में जो मिल श्रमिकों के बीच जो सत्याग्रह हुआ था वो था अहमदाबाद सत्याग्रह 1918। क्वेश्चन नंबर 374 है, क्रिकेट में मैदान अंडाकार होता है, इसके बीच में एक आयताकार क्षेत्र होता है, तो जिसे पिच के रूप में जाना जाता है, इसका आकार क्या है? तो ये है 22 गज यानी कि 20.12 मीटर, 20.12 मीटर गुने 10 फीट, यानी कि जो चौड़ाई है वो 3 मीटर या 10 फीट हो सकती है। इसके बाद है 375 नंबर क्वेश्चन। इसमें देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 375 है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार से संबंधित मामलों में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है? तो रोजगार में अवसर की समानता है अनुच्छेद 16 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 376 है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में होती है? यह है ऑस्ट्रेलिया में। फिर से देखना है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट बैरियर रीफ और ग्रेट विक्टोरियन डेजर्ट किस महाद्वीप में? ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 377 है, भारत के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास होती है? तो वो है लोकतांत्रिक। फिर से समझना, सरकार के किस रूप में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने गए व्यक्तियों के पास है? लोग द्वारा चुने गए व्यक्ति है तो लोकतांत्रिक। क्वेश्चन नंबर 318 है, ज्योतिबा फूले ने 1873 में गुलामगिरी किस भाषा में लिखी? तो गुलामगिरी किसने लिखी? पहली बात ज्योतिबा फूले। कब लिखी? 1873 में। और किस भाषा में? तो मराठी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 379 है, भारत के किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूजा आदि का उत्पादन किया जाता है? तो ये सभी हैं जायद फसल में। क्वेश्चन नंबर 380 है, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में द ग्रेट बाथ या विशाल स्नानागार पाया गया? तो ये है मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट है, मानस राष्ट्रीय उद्यान और काजीरंगा कहाँ पर है? ये दोनों ही, मानस और काजीरंगा, असम में है। मानस और काजीरंगा कहाँ है? तो ये है असम में। 382, भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो सांबर झील कहाँ है? राजस्थान में। 383, मेटूर बांध किस राज्य में स्थित है? मेटूर बांध है तमिलनाडु में। मेटूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। देवेंद्र नाथ टैगोर ने तत्वबोधिनी सभा की स्थापना कब की थी? 1839 में। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना 1839 में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 385 में, शाह आलम ने बंगाल प्रांत की दीवानी अर्थात लगान वसूल करने का दायित्व किस वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया? तो वो 1765 में। 386 है, विश्व धर्म का शिकागो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात जो मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया? तो 1893 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन 387 नंबर, भारत में सरकार का एक संसदीय स्वरूप है जो डैश के संविधान के आहरित एक विशेषता है? तो वो इंग्लैंड। फिर से समझिए, भारतीय सरकार जो है वो संसदीय स्वरूप है, तो ये संसदीय स्वरूप कहाँ से लिया गया? तो वो लिया गया है इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 388, भारत किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो सबसे बड़ा उत्पादक निर्यातक है अभ्रक का। सबसे ज़्यादा उत्पादन भी होता है और सबसे ज़्यादा निर्यात भी होता है, किसका? तो अभ्रक का। 389 है, डैश का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मॉर्ले मिंटो सुधार भी कहा जाता है, ब्रिटिश संसद में लागू किए गए सुधार उपायों की श्रृंखला थी। तो कब लागू किया गया था मॉर्ले मिंटो? 1909 में। नेक्स्ट क्वेश्चन 390, 1931 में निर्मित भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो भारत की पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा। आलम आरा।
नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 391, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 डैश के शासनकाल में आया था। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 392, झिझिया नृत्य की उत्पत्ति भारतीय राज्य कहाँ हुई? तो झिझिया नृत्य कहाँ की है? बिहार का। क्वेश्चन नंबर 393 है, किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु किस खेल के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये सभी बैडमिंटन के लिए प्रसिद्ध है। कौन कौन है? किदाम्बी श्रीकांत, बी साई प्रणीत, लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु। लक्ष्य सेन, पीवी सिंधु याद होगा, बी साई प्रणीत भी याद होगा, किदाम्बी श्रीकांत, ये सभी बैडमिंटन से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 394, महालनोबिस मॉडल का संबंध किस पंचवर्षीय योजना से है? तो महालनोबिस मॉडल का जो वो किससे संबंधित है? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन नंबर 395 है, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप किस राज्य में है? तो माजुली द्वीप है असम में। क्वेश्चन नंबर 396, मार्मुगाओ बंदरगाह यह प्राकृतिक कहाँ पर है? तो मार्मुगाओ गोवा में। क्वेश्चन नंबर 397, यूनानी इतिहासकार और राजनयिक मेगास्थनीज सेल्यूकस प्रथम निकेटर के राजदूत के रूप में भारत आए थे, वह किस मौर्य सम्राट के दरबार में आए थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 398 है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित कर दी? तो वो दिल्ली से देवगिरी या दौलताबाद, मोहम्मद बिन तुगलक ने। 399 है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई? तो कुमारगुप्त। याद रखना इस चीज़ को, नालंदा विश्वविद्यालय किसके द्वारा की गई? तो कुमारगुप्त के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 400 है, हिंदू कैलेंडर के किस दिन होली का त्यौहार मनाया जाता है? तो हिंदू कैलेंडर के हिसाब से जो होली मनाया जाता है वो फागुन पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 401, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 402 है, उत्पादन फलन डैश के बीच संबंध की एक व्याख्या करता है। तो उत्पादन फलन जो है वो है प्रारंभिक निवेश और अंतिम उत्पाद, इसके बीच संबंध की व्याख्या करता है उत्पादन फलन। क्वेश्चन नंबर 330 है, राजा राज प्रथम जिन्होंने 985 ईस्वी में सत्ता संभाली थी, जो दक्षिण भारत के सबसे शक्तिशाली राजाओं में से एक के रूप में जाने जाते थे, तो राजा राज प्रथम किस वंश से थे? तो वो चोल वंश से थे। कब बैठे थे? तो 985 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हराया और डैश की लड़ाई में गौर पर कब्जा कर लिया। तो शेरशाह सूरी कब हराया? चौसा का युद्ध हुआ 26 जून 1539 में। इसके बाद बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 405 है, दक्षिण एशियाई नेताओं ने वर्ष 1985 में पहले शिखर सम्मेलन या स्थापना में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर किए। तो कहाँ पर हुआ था इसका स्थापना? ढाका में। सार्क की स्थापना ढाका में, जबकि हेडक्वार्टर जो है वो नेपाल काठमांडू में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 406, हॉर्नबिल त्यौहार प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है। तो कहाँ मनाते हैं हॉर्नबिल त्यौहार? नागालैंड में। 407 है, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश से के संविधान से लिया गया? तो संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। 408 है, भारत के हर एक राज्य में महाधिवक्ता नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो महाधिवक्ता जो है राज्य में महाधिवक्ता वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 409 है, एक अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की गणना 3 तरीकों से की जाती है, आय विधि, व्यय विधि और लास्ट है उत्पाद या मूल्य वर्धित विधि। क्वेश्चन नंबर 410 है, एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट हृदय की धड़कन की औसत दर क्या होती है? तो वो होती है 72। 411 क्वेश्चन, समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक या टेबल साल्ट का रासायनिक नाम क्या है? तो वो है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में छठ पूजा किस देवता को समर्पित है? वो है सूर्य देवता को। क्वेश्चन नंबर 413 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को डैश के संविधान से अपनाया गया? तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। 414 है, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण जो है वो वित्त मंत्रालय या डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। 415, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता सरकार की संसदीय प्रणाली की विशेषता कहाँ से ली गई? तो वो ली गई है इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम से। क्वेश्चन नंबर 416 है, बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री डैश में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई। तो बंगाल में पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो है वो 1651 में हुगली नदी के तट पर स्थापित की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, पहली इंग्लिश फैक्ट्री जो बंगाल में स्थापित की गई वो 1651 में हुगली नदी के तट पर। 417 है, पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य जोर भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना, जो कब शुरू हुई थी? 1951 में।
ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 418, जीव जंतुओं का 5 जगत वर्गीकरण सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया? तो रॉबर्ट एच विटेकर के द्वारा। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजा के शासनकाल में सांची का महान स्तूप बनाया गया था? सांची का महान स्तूप अशोक के समय में बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान भारत को क्या बताता? तो भारत को राज्यों का संघ बताता। नेक्स्ट है, कैबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत और विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, किस राज्य में है? तो वो है मणिपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है? तो कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसराय। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वाइसराय कौन था? वो है लॉर्ड कैनिंग। 425 नंबर, संसद के 2 सत्र के बीच अधिकतम कितने अंतराल होता है? तो 6 महीने का। 2 सत्र अगर हो रहा है तो उसके बीच अधिक से अधिक 6 महीने का ही अंतराल होगा। क्वेश्चन नंबर 426, वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली के बल्बों में उपयोग की जाती है उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है, कौन सी गैस होती है? तो वो है आर्गन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 427, स्थल मंडल, जल मंडल, वातावरण के बीच संपर्क का संकीर्ण क्षेत्र कहाँ प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव मौजूद हैं, इसे क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं जीव मंडल। क्वेश्चन नंबर 428 है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या है? तो यह है तेज, टिकाऊ और अधिक समावेशी विकास। क्वेश्चन नंबर 429 है, आवास और शहरी मामले के मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि या आत्मनिर्भर योजना समाज के किस वर्ग के लिए है? तो पीएम स्वनिधि जो है 2020 में शुरू की गई, ये कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर के लिए है। समझ गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा 2020 में शुरू की गई पीएम स्वनिधि या जिसे आत्मनिर्भर निधि भी बोलते हैं, ये योजना समाज के किस वर्ग के लिए? तो ये कोविड-19 से प्रभावित स्ट्रीट वेंडर के लिए है। क्वेश्चन नंबर 430 है, वह रेडियोधर्मी तत्व जो सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए परमाणु में उपयोग किया जाता है, तो वो है यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 431 है, भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा नोट किस मौद्रिक प्रणाली के तहत जारी करता है? तो ये जो नोट जारी करता है वो न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के द्वारा। कौन सी प्रणाली? न्यूनतम आरक्षित प्रणाली के द्वारा। 432 है, किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिर का निर्माण करवाया था? तो वो कौन थे खजुराहो के मंदिर का निर्माण? चंदेल शासक। 433 है, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जाना जाता है, कौन सा स्कूल है? ये कौन सा कला है? तो कुषाण काल के समय जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में जानते हैं तो वो है गांधार कला। कौन सा कला? गांधार कला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 434, किस देश में जीवन स्तर या आर्थिक विकास स्तर किस के द्वारा दर्शाया जाता है? मतलब किसी भी देश का जो जीवन स्तर है या आर्थिक विकास का स्तर है वो किसके द्वारा दर्शाया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ पर आयोजित होने वाले हैं? तो 2024 का पेरिस, फ्रांस में। 436 नंबर है, सूर्य पृथ्वी को डैश द्वारा गर्म करता है, तो किसके द्वारा? तो विकिरण के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान क्या कहलाते हैं? तो दक्षिण अमेरिका में शीतोष्ण घास के मैदान को कहते हैं पम्पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपक्षीय संघर्ष जिसे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में जाना जाता है 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों के बीच हुआ था। तो ये जो कन्नौज ट्रायंगुलर वार है या त्रिपक्षीय संघर्ष है, किसके किसके बीच हुआ? तो वो हुआ था पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट के बीच। क्वेश्चन नंबर 439 है, पीछे की यातायात को देखने के लिए मोटर गाड़ी में कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो वो है उत्तल दर्पण। ठीक है, ध्यान रखना है, पीछे की देखने के लिए उत्तल दर्पण। अगला है क्वेश्चन नंबर 440, जंप बॉल, फ्री थ्रो और ले अप शॉट ये किससे संबंधित है? जंप बॉल, फ्री थ्रो, ले अप शॉट ये तीनों ही बास्केटबॉल से संबंधित है। 441 है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? तो गुलाबो सपेरा जो है वो सपेरा यानी कि कालबेलिया से। नेक्स्ट है 442, ऐसा अल्प रोजगार किसी ऐसे व्यक्ति के विपरीत छिपा हुआ है जिसके पास नौकरी नहीं है और स्पष्ट रूप से बेरोजगार के रूप में दिखाई देते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रच्छन्न बेरोजगार।
ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुनामी डैश के कारण नहीं होती है। सुनामी किसके कारण होती है? भूकंप के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, समुद्र के नीचे भूस्खलन के कारण। तूफान के कारण जो सुनामी है वो नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक वित्तीय विवरण संसद में पेश करना होता है? तो ये जो बजट है, या वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे कहते हैं, तो ये जो है किसके तहत? ये अनुच्छेद 112 के तहत। क्वेश्चन नंबर 445 है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों को 6 मौलिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन है, उस्ताद असद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो उस्ताद असद अली खान रुद्र वीणा बजाते हैं। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में पाई जाने वाली काली कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। 448 है, भूजल स्तर के नीचे कठोर चट्टान की परतों के बीच स्थानों में जमा जल को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं एक्वीफर या जलवृत्त। भूस्तर के नीचे कठोर चट्टान के परत के बीच में जो पानी जमा हो जाता है उसे जलवृत्त या एक्वीफर कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो है वो 180 डिग्री देशांतर को ही कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। अगला क्वेश्चन है 450 नंबर, 14वें दलाई लामा द्वारा लिखित आत्मकथा का क्या नाम है? तो ये है फ्रीडम इन एग्जाइल। फ्रीडम इन एग्जाइल किसने लिखा? तो 14 नंबर के जो दलाई लामा थे उन्होंने लिखा। 451, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी खेलते हैं? तो हॉकी में कितने खिलाड़ी होते हैं एक मैच में? तो वो है 11। अगला क्वेश्चन है 452, भारत के पड़ोसी देश भूटान की आधिकारिक भाषा क्या है? ये जो भूटान है वहाँ की आधिकारिक भाषा क्या है? तो वो है जोंगखा। कौन सी भाषा है? जोंगखा। राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष। वैसे राज्यसभा का जो है वो उसे विघटन नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः किस प्रकार की बेरोजगारी है? तो कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी है। 455 है, पल्लव वंश की राजधानी क्या थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। अगला है, भारत में पहली असमकालिक जनगणना कब और किस वर्ष कराई गई? तो पहला असमकालिक मतलब फिक्स नहीं था, तो वो है 1872 में मेयो के द्वारा। फिर 1881 में रिपन ने उसे चलायमान कर दिया। फिर है, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 458, अमरकंटक पठार से निकलने वाली लेकिन अलग अलग दिशाओं में बहने वाली दो नदियां कौन कौन सी है? तो अलग अलग दिशा में बहने वाली दो नदी नर्मदा और सोन। क्वेश्चन नंबर 459 है, नवरात्रि के दौरान किए जाने वाले गुजरात के दो लोकप्रिय नृत्य कौन से हैं? तो गुजरात के दो प्रिय नृत्य हैं गरबा और डांडिया। क्वेश्चन नंबर 460, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों की अवधारणा को समाप्त करता है और कहता है कि राज्य द्वारा कोई उपाधि सैन्य और शैक्षणिक उपाधियों को छोड़कर प्रदान नहीं की जाएगी? तो अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। उपाधियों का अंत अनुच्छेद 18। नेक्स्ट क्वेश्चन है 461, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार? 21 का क। शिक्षा मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार वो है 21 का क। 462 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा को बढ़ावा देने वाले नीति निर्देशक सिद्धांत को बताता है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा 51। याद रखेंगे, 51 रुपये अगर दे दिए तो क्या होगा? तो वो हो जाएगा शांति और सुरक्षा के लिए देते हैं ना ऐसा। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का आकलन के लिए किस समिति का गठन किया गया? तो वो कौन सा समिति है? तेंदुलकर समिति। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने भारत के संविधान में भाग 4A नगर पालिका को जोड़ा? तो नगर पालिका 74वां संशोधन 1993। नगर पालिका 74वां संशोधन 1993। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान कहाँ का है? तो सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा देश 2018 में 23वें राष्ट्रमंडल खेल की मेजबानी करेगा या किया? तो 2018 में ऑस्ट्रेलिया। ये ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है, करेंट का पार्ट हो जाता है। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस किस दिन मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो वो है 1 दिसंबर। नेक्स्ट है, दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। दर्पण एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स के संस्थापक और चालक रह चुके
किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तक या नर्तकी को 1965 में पद्मश्री मिला? तो याद रखना है, दर्शन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मृणालिनी साराभाई। दर्शन एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, मृणालिनी साराभाई, जिसे पद्मश्री कब मिला? 1965 में। अगला क्वेश्चन है, भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा किस प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को अस्थान नर्तकी या निवासी नृत्यांगना की उपाधि दी गई? तो वो है यामिनी कृष्णमूर्ति को। फिर से समझिए, भारत के तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम मंदिर द्वारा, ये मंदिर है, बहुत बड़ा सा नाम है, इसके द्वारा प्रसिद्ध भारतीय नर्तकी को अस्थान नर्तकी यानी कि निवासी नृत्यांगना की उपाधि दी गई है, तो वो यामिनी कृष्णमूर्ति को। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा त्यौहार मलयाली माह मेदम के पहले दिन होता है, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 या 15 अप्रैल को होता है? तो 14 या 15 अप्रैल को वो होता है विशु पर्व। कौन सा त्यौहार? मलयाली माह, याद रखना, मलयाली माह जो है वो है मेदम, तो इसका न्यू ईयर होगा। मलयालम जहाँ होता है केरल सबका, तो वहाँ का न्यू ईयर जो है वो 14-15 अप्रैल को मनाते हैं, विशु कहा जाता है उसे। नेक्स्ट है, गोवा का मांडो उत्सव किस प्रकार की कला का प्रदर्शन किया जाता है? तो गोवा का मांडो उत्सव में संगीत का प्रदर्शन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? तो ड्राई आइस किसे कहते हैं? शुष्क बर्फ, वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का ही। अगला क्वेश्चन नंबर 475 है, किस भारतीय को ब्रिटिश राजतंत्र द्वारा नाइटहुड की उपाधि दी गई, लेकिन जलियांवाला नरसंहार के बाद उसने वापस कर दिया? नाइटहुड की उपाधि किसे दी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या यूपी उत्तर प्रदेश के बाद सबसे अधिक है? तो यूपी के बाद सबसे अधिक जनसंख्या है महाराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध की पवित्र या धार्मिक पुस्तक कौन सी है? तो बौद्ध की पवित्र धार्मिक पुस्तक त्रिपिटक। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? तो घूमर। राजस्थान का राज्य नृत्य घूमर। अगला क्वेश्चन है, 1820 में थॉमस मुनरो द्वारा कौन सी भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई? तो थॉमस मुनरो जो है 1820 में क्या शुरू किया? रैयतबाड़ी। अगला क्वेश्चन है, कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय या मानक मध्याह्न रेखा निर्धारित करता है? तो 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट, 82.5 डिग्री, कितना? तो 82.5 डिग्री, 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। अगला क्वेश्चन है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? तो वो है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस में विशिष्ट ऊष्मा का मान उच्चतम होता है और गर्म पानी की थैली और कार के रेडिएटर में प्रयोग किया जाता है? गर्म पानी की कार के रेडिएटर में किसे यूज किया जाता है? पानी का। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिक के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है? तो वो है भाग 4 का ए। अगला क्वेश्चन है, किस नीति में घरेलू अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना शामिल है? किस नीति के अंदर घरेलू अर्थव्यवस्था और वैश्विक अर्थव्यवस्था को एक करना है? तो वो है भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। अगला क्वेश्चन, किस राजपूत शासक ने 1191 में तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गौरी को हरा दिया था? तो वो है पृथ्वीराज चौहान। अगला क्वेश्चन 486, भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून के आधार पर संसद सदस्य की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान है? तो दल बदल 10वीं अनुसूची, 10 से दल बदल, 10 से 10वीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन है, कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्गों के लोगों के लिए 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमारी धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? तो वो कौन है? तो वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। फिर से समझिए, कौन सी योजना 18 से 50 वर्ष के आयु वर्ग के लोगों के लिए 330 रुपये के वार्षिक प्रीमियम पर उपलब्ध है और किसी भी कारण से बीमारी धारक की मृत्यु के मामले में 2 लाख रुपये का जोखिम कवरेज प्रदान करती है? अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है गोवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं? तो म्यांमार के साथ कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं? तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये सभी किसके साथ सीमा साझा करते हैं? तो ये म्यांमार के साथ। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने 5 बार इंडियन प्रीमियर लीग का खिताब जीता? आईपीएल जो है कितने बार? 5 बार जीत चुका है, तो वो है मुंबई इंडियंस। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के वन सबसे अधिक
भारत में किस प्रकार के वन सबसे अधिक फैले हुए हैं जिन्हें मानसून वन भी कहा जाता है? तो वो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ठीक है, भारत में सबसे ज़्यादा फैले हुए हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सूक्ष्म जीव से टाइफाइड होता है? तो टाइफाइड किससे होता है? तो वो होता है जीवाणु से, बैक्टीरिया से। अगला क्वेश्चन है, कौन सी रीट उस व्यक्ति के लिए उपचार प्रदान करती है जिसे गैरकानूनी रूप से जेल में रखा गया? तो गैरकानूनी रूप से जो जेल में रखा जाता है तो उसके लिए है बंदी प्रत्यक्षीकरण या हेबस कॉर्पस। अगला क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की? तो रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अनफिनिश्ड अ मेमोयर पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है प्रियंका चोपड़ा जोनस। अनफिनिश्ड अ मेमोयर किसने लिखा? प्रियंका चोपड़ा जोनस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया किसने लिखा? शशि थरूर ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान प्राप्त करने वाले तीसरे भारतीय शास्त्रीय संगीतकार बनने के लिए 2001 में भारत रत्न दिया गया। तो 2001 में बिस्मिल्लाह खां को, और इसी समय लता मंगेशकर को भी दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में सच्चिदानंद सिन्हा की जगह किसने ली थी? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ली थी उसकी जगह। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 499। तो इस क्वेश्चन में है, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला या जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो वो है ओलंपिक खेल में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला कौन है? तो वो है अभिनव बिंद्रा। अब नीरज चोपड़ा भी हो चुके हैं। और लास्ट क्वेश्चन है, ये जो टोटल 500 क्वेश्चन का सेट था, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, शुंग राजवंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र। शुंग राजवंश किसने स्थापना किया था? पुष्यमित्र। कब से कब तक? 185 ईसा पूर्व से 73 ईसा पूर्व। तो इस तरह से जब 500 क्वेश्चन का टारगेट था वो पूरा कंप्लीट हो जाता है। जिसने भी ये वीडियो लास्ट तक देखी यहाँ तक, तो उन सभी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेसन्स कि आपने ये पूरा वीडियो देखा और कंप्लीट किया अपने टारगेट को। तो ये जो क्वेश्चंस है ये सभी रिपीटेड क्वेश्चंस है जो ज़्यादा से ज़्यादा टीसीएस अपने एग्ज़ाम्स में पूछा करती है, जो कि हर एक एग्ज़ाम जहाँ पर भी, चाहे रेलवे का एग्ज़ाम हो या एसएससी का एग्ज़ाम हो, इन सभी में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो उम्मीद है ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो थैंक यू सो मच।